वेलकम टू ITI मैकेनिकल गुरु। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 100 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के अगले 20 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द इंस्ट्रक्टर फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज ब्लैंक। यानी जिस सामग्री को अनुदेशक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार करता है उसे खालिस्तान कहते हैं। लर्निंग मटेरियल अधिगम सामग्री, टीचिंग मटेरियल अध्यापन सामग्री, बोथ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल शिक्षण और अध्यापन सामग्री दोनों, और नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा अध्यापन सामग्री। तो इसे हम कहते हैं अध्यापन सामग्री, जो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए अनुदेशक तैयार करता है उसे कहते हैं हम अध्यापन सामग्री या टीचिंग मटेरियल। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण की हानि है। ऑप्शन है डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर, तैयार करने में कठिन, इजी फॉर स्टूडेंट टू स्कोर हाई मार्क्स, उच्च अंक अर्जित करने के लिए छात्र के लिए आसान है, ग्रेडिंग इज इजी, ग्रेडिंग आसान है, और ऑल ऑफ दीज ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा तैयार करने में कठिन। क्योंकि जब भी हम वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनका परीक्षण करते हैं, तो जब उनको हम तैयार करते हैं तो वह उनमें तैयार करने में बहुत कठिनता जाती है और हमें बहुत परेशान होना पड़ता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण है। एक्सप्लेन टाइप व्याख्या प्रकार, एसी टाइप निबंध प्रकार, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप रिक्त स्थान भरें प्रकार, और नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रिक्त स्थान भरें प्रकार, अर्थात फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। द शीट विच शोज द रिजल्ट ऑफ ए टेस्ट इज कॉल्ड। एक परीक्षण के परिणाम दिखाने वाले पत्रक को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन है मार्कशीट, अंक सूची, ग्रेड शीट, जॉब शीट, और ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा अंक सूची, अर्थात मार्कशीट। यानी जब भी हम परीक्षा का जो परिणाम दिखाया जाता है तो वो अंक सूची के द्वारा दिखाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन मशीन्स स्टार्ट बटन इज यूजुअली ब्लैंक इन कलर। सामान्यतः मशीन के स्टार्ट बटन खालिस्तान रंग का होता है, लाल, हरे, नीले और पीले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा हरे। जैसा कि आपने देखा होगा मशीन को जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो वो हरे रंग से स्टार्ट होती है। तो ज़्यादातर जो बटन होते हैं स्टार्ट बटन वो हरे रंग के होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ हाउसकीपिंग। निम्नलिखित में से क्या गृह व्यवस्था से संबंधित नहीं है। क्लीनिनेस स्वच्छता, WIM स्टोरेज ऑफ मटेरियल पदार्थों का भंडारण, और फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा WIM। WIM का फुल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो, यदि आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल मटेरियल ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की एक आवश्यक सामग्री है। ऑप्शन है डेटॉल, कॉटन यानी रुई, बर्नॉल, और ऑल ऑफ दीज। तो जैसा कि आपने वर्कशॉप में देखा होगा कि प्राथमिक बॉक्स रखा होता है, फर्स्ट एड बॉक्स रखा होता है, तो उसमें ये सभी प्रकार की जो सामग्रियां होती हैं भी रखी होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। डेटॉल होती है, रुई होती है, बर्नॉल होती है, टिंचर होती है, और भी अन्य सामग्री होती हैं जो फर्स्ट एड में काम आती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्लासरूम मैनेजमेंट इज क्लोजली लिंक्ड टू ब्लैंक। कक्षा प्रबंधन खालिस्तान से निकटता से जुड़ा हुआ है।
ऑप्शन है मोटिवेशन यानी प्रेरणा, रिस्पेक्ट सम्मान, डिसिप्लिन अनुशासन और ऑल ऑफ दीज ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ये सभी, क्योंकि ये जो सभी चीज़ें हैं भाई एक कक्षा में जुड़ी होती हैं, क्योंकि कक्षा में हमारे लिए सम्मान भी चाहिए, अनुशासन भी चाहिए, प्रेरणा भी चाहिए, सभी आवश्यक होती हैं। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ए गुड काउंसिलर? निम्न में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? ऑप्शन है ही शुड बी इन्वॉल्व्ड इमोशनली विथ द क्लाइंट, उसे ग्राहक के साथ भावनात्मक रूप से सहभागी होना चाहिए। ही शुड हैव गुड लिसनिंग स्किल, उसका श्रवण कौशल अच्छा होना चाहिए अर्थात सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। ही शुड हैव लॉट ऑफ पेशेंस, उसमें बहुत धैर्य होना चाहिए। ही शुड बी विलिंग टू हेल्प द क्लाइंट, उसे ग्राहक की सहायता के लिए तत्पर होना चाहिए। तो यहाँ पर बात की गई है एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है, उनकी तो नहीं है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा उसे ग्राहक के साथ भावनात्मक रूप से सहभागी होना चाहिए। तो ये अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है। बात है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस स्वॉट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट, एक स्वॉट विश्लेषण में खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित सभी अवयव शामिल हैं। थ्रेशहोल्ड्स, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी और वीकनेस। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ टीचिंग, शिक्षण का अंतिम चरण क्या है? टेस्टिंग यानी परीक्षण, आस्क ए क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछना, समरी यानी सारांश और प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है परीक्षण यानी टेस्टिंग। जब भी हम शिक्षण की बात करते हैं तो सबसे आखिरी में हमारी परीक्षा ली जाती है, तो यही शिक्षण का जो है अंतिम चरण होता है। क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर्स आर ब्लैंक, उद्यमी खालिस्तान होते हैं। मॉडरेट रिस्क टेकर, संयत जोखिम लेने वाले। हाई रिस्क टेकर, उच्च जोखिम लेने वाले। स्मॉल रिस्क टेकर, कम जोखिम लेने वाले। और नो रिस्क टेकर, जोखिम नहीं लेने वाले। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए संयत जोखिम लेने वाले। जो उद्यमी होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं, जो उद्योग लगाते हैं, वह संयत जोखिम लेने वाले होते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस? निम्नलिखित में से कौन सा तनाव के प्रभाव के बारे में सत्य नहीं है? याददाश्त का बढ़ना, उच्च रक्तचाप, चिड़चिड़ापन, बाल झड़ना और गंजापन। तो जब भी हमें तनाव होता है तो हमारा हाइपरटेंशन हो जाता है यानी रक्तचाप बढ़ जाता है, इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, बाल झड़ते हैं और गंजापन होता है। लेकिन जो याददाश्त का बढ़ना है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब भी हमें टेंशन होती है तो हमारी याददाश्त नहीं बढ़ती बल्कि घटती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा याददाश्त का बढ़ना। बात नेक्स्ट क्वेश्चन की है। लेसन प्लान इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग, व्हाट इज अदर सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग? पाठ्य योजना शिक्षण की विधियों में से एक है, शिक्षण की अन्य उपयुक्त विधि क्या है? डेमो प्लान, प्रश्न विधि, क्वेश्चन मेथड, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, ऑब्जेक्टिव प्लान यानी उद्देश्य योजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेमो योजना। जब भी हम जैसे किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हमसे वहाँ डेमो लिया जाता है कि आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे, तो ये चेक किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डेमो योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी गीगाबाइट्स आर देयर इन ए टेराबाइट? एक टेराबाइट में कितने गीगाबाइट सम्मिलित हैं? 1024, 10,024, 10,00,000, 48,576 और 576। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1024। 1024 1 TB में 1024 GB होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउजर? निम्न में से कौन सा ब्राउजर नहीं है? गूगल, फायरफॉक्स, क्रोम और सफारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा गूगल, क्योंकि गूगल एक ब्राउजर नहीं है बल्कि यह एक कंपनी है और एक सॉफ्टवेयर है, यह ब्राउजर नहीं है। फायरफॉक्स ब्राउजर है, क्रोम भी ब्राउजर है और सफारी भी एक ब्राउजर है। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की।
द क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज़ डेवलप्ड बाय साइकोलॉजी टीचर्स एंड खालिस्तान। वर्गीकरण की जो प्रणाली है वह मनोविज्ञान शिक्षकों और खालिस्तान द्वारा विकसित की गई है। तो इसका जो ऑप्शन है टेक्स्ट एक्सपर्ट यानी अवतरण विशेषज्ञ, स्पेशल बोर्ड विशेष मंडल, टेस्ट साइंटिस्ट परीक्षण वैज्ञानिक और नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अवतरण विशेषज्ञ यानी टेस्ट एक्सपर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इन द ट्रेनी suitability so that they can develop interest in the topics। प्रशिक्षु को उचित रूप में खालिस्तान करें जिससे कि वे विषय में रुचि विकसित कर सकें। ऑप्शन है मोटिवेट प्रेरित, एंगेज यानी संलग्न, ट्रैक और गाइड मार्गदर्शित। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा प्रेरित के प्रशिक्षु को उचित रूप से प्रेरित करना चाहिए जिससे कि वे आगे के विषय में अपने इंटरेस्ट को विकसित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच चाकबोर्ड यूज मार्कर पेन फॉर राइटिंग। कौन सा चाकबोर्ड लिखने के लिए मार्कर पेन का उपयोग करता है। ब्लैक ग्लास चाकबोर्ड, लॉबी स्टैंडर्ड बोर्ड, राइट एंड वाइट बोर्ड और प्रेसिंग ग्राफ परफोर्टेड बोर्ड। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लिखकर पहुंचने वाला सफ़ेद बोर्ड। लिखकर पहुंचने वाला सफ़ेद बोर्ड, राइट एंड वाइट बोर्ड। लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग क्लासरूम मैनेजमेंट रूल डिस्क्राइब्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। निम्नलिखित कक्षा प्रबंधन नियम में से कौन से नियम छात्रों से अपेक्षाओं का वर्णन करता है। ऑप्शन है क्लियरली स्टेटेड स्पष्ट रूप से कहा गया, रीजनेबल उचित, एनफोर्सेबल लागू करने योग्य और जनरल यानी सामान्य। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है स्पष्ट रूप से कहा गया। जब भी कक्षा प्रबंधन के नियम की बात आती है तो वहाँ पर हमें छात्रों से अपेक्षा का जो वर्णन करते हैं वो हम करते हैं कि स्पष्ट रूप से कहा जाए या हमें उनको भी स्पष्ट रूप से बताना चाहिए और उनसे भी हमें स्पष्ट रूप से उत्तर लेना चाहिए। यहाँ पर हमारे टॉप 20 ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और हम आशा करते हैं कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी। यदि नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं और एग्जाम में इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।